क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधः, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन वश में आ जाता है, सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही पाप और पुण्य का करता है। पुण्य क्या है? पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उसे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। पाप पुण्य में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता है। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? ये मरण क्या होता है गुरुदेव? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और इस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीव आत्मा है। हम सब जीवात्माएं ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहती चली जा रही हैं। इसका अंत कहाँ है गुरुदेव? अंत केवल मुक्ति में है राम। और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों जंजीरें हैं, एक लोहे की, एक सोने की। आज तुम सबका गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। ये दीक्षांत समारोह है। आज मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। सा विद्या या मुक्ति। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज मैं अपने समस्त उपदेशों से तुम्हें मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर आगे बढ़ने का मंत्र होगा। आत्मदीपो भवः, अर्थात मेरे उपदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं है। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो समस्त प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। और पितृ ऋण चुकाया जाता है अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित करने से। अब रही मेरी गुरु दक्षिणा। तो शिष्यों, अपने आचरण, अपने कर्मों से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ। मानव धर्म का आदर स्थापित करो। मन से बैर निकालकर प्रेम के बीज बो दो। तुमसे यही वचन लेकर आज मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
मुझे जब भी स्मरण करोगे अपने निकट पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजकुमारों की जय, 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 महारानी जी, राजकुमार नगर में आ गए हैं। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही है। जनता खुशी से नाच रही है। तो मुझे इतना बताओ, वो राजमहल तक कब पहुंचेंगे? महारानी जी, राम जी तो महाराज से भी ऊंचे हो गए हैं। सच? महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, मैं तो अपने भरतलाल को देखकर भी आई। इतना बड़ा हो गया है। सच? हाँ। अच्छा ये तो बता, मेरा राम कैसा दिखता है? वो तो भरत से भी ऊंचा हो गया होगा, है ना? मेरी दृष्टि तो उन पर गई ही नहीं। मैं तो अपने भरतलाल को ही देखती रही, भरतलाल को ही देखती रही। पिताश्री, मैं आपका पुत्र राम अपने सभी भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। आजीवन आपकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म रहेगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। तुम सदा सुखी रहो। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। अयोध्या नरेश, तुमने हमें अबोध नन्हे बालक सौंपे थे। आज उन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांत, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत बनाकर हम उन्हें तुम्हें सौंपते हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम सब और प्रतीक्षा न कर सकी। हम आपके दोषी हैं महारानी कैकेयी। देवी अरुंधति ने हमसे कहा था कुमारों को सबसे पहले माताओं के पास ले जाना, परंतु राजकीय शिष्टाचारों में हम भूल गए। हम क्षमा चाहते हैं। आपकी अमानत आपके हवाले करते हैं। एक वनवासी ने इन सबसे बड़ी कठोर तपस्या करवाई। इन्हें अपने आंचल की शीतल छाया में समेट लीजिए। राम, माता का स्थान
ईश्वर और गुरु से ऊंचा होता है। जो भक्ति भाव से माता की सेवा करता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जिन चरणों में अनेक स्वर्ग समाये हैं, उन चरणों की वंदना करो राम। ये राक्षस सुबाहु और मारीच हमारा यज्ञ सफल नहीं होने देते प्रभु। आप उन्हें शाप देके भस्म क्यों नहीं कर देते? हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका नियम ही ऐसा है कि हम क्रोध नहीं कर सकते। इसीलिए हम शाप भी नहीं दे सकते। तो क्या हम जन कल्याण के लिए कोई भी प्रयोग, कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते प्रभु? इसका उपाय हमने सोच लिया है। क्या उपाय है मुनिवर? हम आज ही महाराज दशरथ के पास जाएंगे और उनसे सहायता मांगेंगे। महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। विश्वामित्र जी, अचानक बिना किसी विशेष प्रयोजन के विश्वामित्र जी तपोवन छोड़कर नहीं आएंगे। जब ज्ञान और विज्ञान की ऐसी विभूति स्वयं चलकर आए, तो राजशक्ति को आगे बढ़कर उनका अभिनंदन करना चाहिए। आइए। मैं रघुवंशी सूर्योपासक दशरथ, गाधिनंदन, गायत्री मंत्र दृष्टा महर्षि विश्वामित्र का समस्त अयोध्या की राज्यसभा की ओर से स्वागत करता हूं। हे तपोनिधि, सुस्वागतम। आपकी चरण धूलि अयोध्या में आने से यह अयोध्या नगरी धन्य हो गई। हे देवर्षि, पधारिए। पधारिए देवर्षि, पधारिए। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आपके लोक कल्याण की कामना से किए जा रहे यज्ञ कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न तो हो रहे हैं ना महर्षि? अयोध्यानाथ, लोक कल्याण की कामना ही हमारा जीवन है और उसी में सहयोग की कामना लेकर हम अयोध्या की राजसभा में आए हैं। धर्म और सत्कर्म की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए रघुकुल सदैव प्रस्तुत रहा है। आज्ञा कीजिए ऋषिवर, दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा।
धन्य हो रघुकुल शिरोमणि। इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। क्यों न हो, आपको वशिष्ठ जैसे महर्षि के उपदेश जो प्राप्त हैं। अब हम जिस कार्य के लिए आए हैं, कहिए देव। तुम महान से महान और प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग कर सकोगे ना? महर्षि, गुरु, अतिथि और साधु को शास्त्रों में ईश्वर कहा गया है। मैं संपूर्ण राज्य सभा और राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सम्मुख यह वचन देता हूं कि आप जिस किसी भी वस्तु की कामना करेंगे, वो वस्तु, जीव अथवा कर्म आपको समर्पित कर दिए जाएंगे। यह तुम्हारा वचन है महाराज दशरथ? रघुकुल ने सदैव अपने वचन का पालन किया है महात्मन। दशरथ के प्राण जा सकते हैं, किंतु वचन नहीं। राजन, लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु और मारीच हमारा एक भी यज्ञ सफल नहीं होने दे रहे। हमारा कोई अनुष्ठान पूरा नहीं हो पा रहा। पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा ऋषिवर। आपका प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक अनुष्ठान अवश्य पूरा होगा। अवध की समस्त सेना आपकी सेवा में कर दी जाएगी ऋषिराज। नहीं अयोध्यापति, सेना की उपस्थिति देख असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी, और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। हम तुमसे तुम्हारे पुत्र राम को मांगने आए हैं। राम को मांगने आए? राम को मांगने आए हैं? ये आपने क्या मांग लिया महर्षि? राम तो अभी अबोध नन्हा सा बालक है। वो नन्हा बालक क्या करेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा गुरुदेव। अपने प्राण रहने तक मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हे देवर्षि, राम तो अभी अबोध बालक है। युद्ध का अभी उसे कोई अनुभव ही नहीं। वो असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं कैसे उसे आपके साथ भेज दूं? कैसे आपके साथ भेज दूं ऋषिवर, कैसे? राजन, अभी अभी तुम अपने कुल की वचनबद्धता का बखान कर रहे थे ना? दशरथ प्राण देकर भी अपना वचन निभाएगा, यही कहा था ना तुमने? वचन तोड़कर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया है। राजन, हम जा रहे हैं। ऋषिवर, क्रोध मत कीजिए ऋषिवर, क्रोध मत कीजिए। मेरे पुत्र पर दया कीजिए। जरा सोचिए ऋषिवर, राम असुरों से कैसे युद्ध करेगा? कैसे उनकी शक्ति का सामना करेगा? वो तो अभी अबोध बालक है। उस पर दया कीजिए ऋषिवर, उस पर दया कीजिए, दया कीजिए ऋषिवर। राजन, राम के बाल शरीर में छुपी शक्ति और गुणों का ज्ञान तुम्हें नहीं है, मुझे है। मैंने अपने योग बल से उसकी दिव्य शक्ति जान ली है। महर्षि वशिष्ठ, राजा दशरथ की दृष्टि अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान पाई। आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। महर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं। राजन, इन पे शंका मत करो। ये तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। इसमें अयोध्या का और आपका सौभाग्य है। राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है।
संभव है गुरुदेव, संभव है। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। सुमंत जी, राम को जाकर सारी बातें बता दो और महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने की तैयारी करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज।